आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक शिक्षिकाओं का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। शहीद पार्क से माया पैलेस तिराहा बस स्टैंड तक पैदल और मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान सभी ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताया। प्रदर्शन के अंत में शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी सतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। एक ज्ञापन में 1 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के विरोध में आग्रह किया गया कि सेवारत शिक्षकों के लिए टीटीटी अनिवार्य न किया जाए। शिक्षक संघ ने कहा कि वर्तमान नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुसार हुई थी और पुराने चयन को अयोग्य ठहराना न्याय के खिलाफ है। एनटीपीसी द्वारा 2017 में किए गए आईटी एक्ट संशोधन को निरस्त करने की भी मांग की गई है। इटा से राज अली की रिपोर्ट। आज आपने जो प्रदर्शन किया है वो किस बात को लेकर किया है? उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय आह्वान पर जो 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ, वो आदेश इसलिए पारित हुआ क्योंकि एनसीईटी ने आईटी एक्ट 2009 में 2017 में संशोधन कर दिया कि पूरे देश में जो शिक्षक तैनात हैं उन सभी को टीईटी पास करना पड़ेगा, अन्यथा उन लोगों को 2 वर्ष बाद निकाल दिया जाएगा अगर 2 वर्ष में सेवा नहीं करेंगे। उसमें छूट इतनी दी गई है, जिनकी सेवा 5 वर्ष है उनको राहत दे दी गई है। ये आज का आंदोलन पूरे प्रदेश में के साथ जनपद एटा में समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ किया गया है, क्योंकि सभी के जीवन मरण का ये प्रश्न है कि नौकरी से बाहर निकाला जाएगा तो उनके बाल बच्चे क्या करेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला समिति परेड 149वीं विजयदशमी उत्सव को हर्षोल्लास और धार्मिक सांस्कृतिक माहौल में मनाने जा रही है। 11 सितंबर से 19 सितंबर तक रात्रि 7 बजे पूज्य दीदी मां मंदाकिनी श्री राम किंकर की द्वारा राम भक्त कथा का आयोजन होगा। मुख्य आयोजन 22 सितंबर को रामलीला भवन में मुकुट पूजन के साथ शुरू होगा। इस बार रामलीला में 80 फीट का रावण तैयार किया जाएगा, जिसमें लेजर लाइट शो और रावण के मुंह से आग निकालने का विशेष प्रकाशन होगा। वृंदावन के कलाकार पूरी रामलीला का मंचन करेंगे। जयपुर के सुप्रसिद्ध आतिशबाज आकाशीय ग्रीन आतिशबाजी करेंगे। अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता ने बताया कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन होगा और गांधी जयंती भी मनाई जाएगी। समिति 150वीं विजयदशमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का प्रयास कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, इस बार विशेष तो हमेशा की तरह जो आतिशबाजी वगैरह में कुछ हमने और इम्प्रूवमेंट किए हैं और वही विशेष होगा। और दूसरा, हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं कि जैसे हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह किसी तरीके से लगवा के वहाँ पे मंच वगैरह के पास किया। हम रावण के पुतले को फिर 80 फुट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रावण जलाया जाएगा तो उसके मुँह से आग निकलेगी, रिमोट के द्वारा वो कंट्रोल करेंगे सिर वगैरह को उठाने का। इलेक्ट्रिक का डेकोरेशन और अच्छा हम कर रहे हैं। पुतले में भी हम लोग विशेष आतिशबाजी को लगाने का प्रयास कर रहे हैं और सारी आतिशबाजी आकाशीय होगी और लेजर शो के साथ म्यूज़िक भी जो अपने धर्म के अनुसार होगी, वो म्यूज़िक भी इको फ्रेंडली कहा जाए। हाँ, इको फ्रेंडली, सारा इको फ्रेंडली हमारा होगा। और 149 वर्ष हो रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा है कि अगले 150वें वर्ष में हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से प्रधानमंत्री जी को आप लाइए रामलीला के कानपुर के कार्यक्रम में, क्योंकि अगर 125वें साल की रामलीला का कार्यक्रम था लखनऊ में, वहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे। तो मैं तो अपने रूप से सोसाइटी के रूप से प्रयास करूँगा, क्योंकि अगर आप सब लोगों का सहयोग भी मिला तो शायद और अच्छा। कल्याणपुर अंबेडकरपुरम में बुधवार को एक विवादित घटना हुई। आवास विकास परिषद के अधिकारी अपनी टीम और भारी पुलिस फोर्स के साथ एक प्लॉट पर कब्जा करने पहुंचे, लेकिन परिजन और क्षेत्रीय लोगों ने विरोध और हंगामे के बाद खाली हाथ ही लौट गए। प्लॉट के मालिक सूरज प्रसाद शुक्ला ने बताया कि यह 3 बीघा 12 बिस्वा उनकी पैतृक जमीन है और इस पर उनका कब्जा है। उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके परिषद ने कब्जा करने की कोशिश की। जब प्लॉट पर बुलडोजर चलाया गया तो बुजुर्ग सूरज प्रसाद जेसीबी के सामने लेट गए। परिषद ने जमीन को पेट्रोलियम विभाग को करोड़ों रुपए में बेच दिया है, जबकि मुआवजा केवल 7 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से तय किया जा रहा है। डीएम ने नए एक्ट के तहत उचित मुआवजे की बात कही थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में नाराजगी और विरोध की स्थिति पैदा कर दी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट।
दुर्गा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बख्शीपुर में बंजर भूमि घाटा संख्या 786 पर दबंग परिवार ने सार्वजनिक रास्ते पर अवैध मकान बना दिया। इससे 20 परिवारों का आवागमन ठप हो गया है और जल निकासी भी बंद हो गई है। ग्रामीण लगातार समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन तहसील दिवस और अन्य शिकायतों के बावजूद अभी यह तक न्याय नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता खाली करने के लिए विरोध करने पर दबंग परिवार हिंसक हो जाता है, गाली गलौज करता है और हरिजन एक्ट का या बलात्कार जैसे मुकदमे में फंसने की धमकी देता है। शिवम सिंह, गुड्डू तिवारी, भुजेंद्र सिंह समेत कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत की, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। ग्रामीण न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं और तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने यह कदम उठाया है। जिले में 7 किलोमीटर लंबी खुली सीमा होने के कारण कोयलाबाज बॉर्डर पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने सीमा पर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। एसपी विकास कुमार ने लोगों से कहा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बलरामपुर से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर पुलिस नेपाल बॉर्डर जनपद बलरामपुर का सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। जनपद बलरामपुर की पुलिस पूरी तरह से सजग है और हम लोग एसएसबी के साथ मिलकर वहाँ पे पैदल गश्त कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ डिप्लॉय किया गया है। मुख्यालय से 2 कंपनी पीएसी प्राप्त हुई है और साथ में सिविल पुलिस का कंटिंजेंट डिप्लॉय किया गया है। एसएसबी की 22 चौकियाँ हैं। उस पे हम लोगों ने सिविल पुलिस और पीएसी को डिप्लॉय किया है, जो राउंड द क्लॉक एसएसबी के साथ पैदल गश्त कर रही हैं। इसके अलावा जो एकमात्र एंट्री पॉइंट है वहाँ भी 1.5 सेक्शन पुलिस बल 24 घंटे डिप्लॉय किया गया है और हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी पूरे बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में किसानों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्याएं। किसानों ने समय पर खाद, बिजली और पानी न मिलने, सरकारी जमीन पर कब्जा और अन्य 2 महत्वपूर्ण मुद्दों सहित कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर नाराजगी जताई। किसानों ने कहा कि उनकी मांगों पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की अपील की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी 5 सूत्री मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जरवल रोड थाना क्षेत्र के झुगिया इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है। अब्दुल रहमान नामक युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक की 4 दिन बाद बारात जानी थी। परिजन ने बताया कि अब्दुल रहमान पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। अचानक उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों के मुताबिक यह घटना बेहद चौंकाने वाली और दुखद है। पुलिस इस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। नानपारा थाना क्षेत्र के बिल्हा बंजरिया गांव में एक दुखद हादसा हुआ। युवती जो परिवार के साथ लकड़ी बिताने गई थी, नहर में गिरकर डूब गई। परिजन और ग्रामीणों ने काफी तलाश की, लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चला। घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर उसका शव बरामद किया गया। ग्रामीण और परिजन इस हादसे से गहरे सदमे में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना के रूप में हुआ और कोई तीसरा पक्ष भी संतलिप्त नहीं पाई गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नहर जैसी खतरनाक जगहों पर सावधानी बरतने और बच्चों व युवाओं को अकेले न जाने की चेतावनी दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ककरहवा बॉर्डर पर भारत नेपाल आवागमन में परेशानी बनी हुई है। दिल्ली और राजस्थान से नेपाल जा रहे यात्रियों को हाल ही में नेपाल में हुई हिंसा और अफरा तफरी के बाद गाड़ियों से सीमा पार करने की अनुमति नहीं है। अब केवल पैदल ही लोग बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं।
बसों से लौट रहे नेपाली नागरिकों को बॉर्डर पर उतारकर पैदल यात्रा करनी पड़ी, जिससे उन्हें भारी असुविधा उठानी पड़ी। मंडलायुक्त अभिषेक शर्मा और डीआईजी बस्ती संजीव त्यागी ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि नेपाल में कुछ लोग जेल से फरार हुए थे, जिन्हें खूनवा बॉर्डर से पकड़ा गया और पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी हैं और बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग की जा रही है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। देखिए, आज मैं और डीआईजी साहब यहाँ पर जो है खकरावा बॉर्डर पर आए हैं और नेपाल राष्ट्र में जो अभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उसके दृष्टिगत हमारा ये बॉर्डर काफ़ी संवेदनशील है। तो यहाँ पर जो भी एसएसबी के लोग यहाँ पर जो है ड्यूटी पर हैं, साथ साथ पीएसी और जो लोकल पुलिस है, उनको जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये यहाँ पर बॉर्डर पर सतर्कता बनाए रखने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। सर, आप लोगों ने जो है बॉर्डर का निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं नेपाल के हालत को देखते हुए? ये नेपाल की आंतरिक परिस्थितियां आप जान रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम वहाँ अभी हो रहा है। ऐसे में जो हमारा नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश के साथ है, भारत के साथ, उसकी निगरानी हम लोगों ने और बढ़ा दी है। आपराधिक तत्व उधर से कोई घटना को अंजाम न दे पाएँ, इसके लिए पिकेट पेट्रोल ड्यूटीज बॉर्डर के अलोंग करी गई हैं। हमारी पूरी पुलिस की टीम और जो तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं वो सब यहाँ सतर्क हैं। नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे सतर्कता बरती जा रही है और बॉर्डर पे स्थिति सामान्य है। मैं और मंडलायुक्त आज दोनों ही हम यहाँ पूरे नेपाल बॉर्डर पे भ्रमण करके पूरी व्यवस्थाओं का जो है समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक करके उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तैकली के परागपुरवा में घर में खाना खा रही 5 वर्षीय बच्ची को जंगली जानवर उठाकर ले गए। पास में बैठा बच्ची का बाबा सोहनलाल शोर मचाकर दौड़ा। ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन बच्ची गन्ने के खेत में गायब हो गई। परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। मौके पर एसओ कैसरगंज, एसडीएम, नायब तहसीलदार और डीएफओ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गांव के चारों ओर खोजबीन की। अंधेरे के कारण रात में कुछ पता नहीं चला। सुबह फिर ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम ने खोज की तो 400 मीटर दूर खेत के मेड़ पर बच्ची का शव विक्षत हालत में बरामद हुआ। हाथ और पैर खाने के तरीके के आधार पर इसे भेड़िए का हमला माना जा रहा है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकारी अध्यापकों की पहल से नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर टीआईटी पास करने की अनिवार्यता को खत्म करना है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के सैकड़ों अध्यापकों ने अपनी मांगों को लेकर 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि पहले से नौकरी कर रहे शिक्षक पहले से ही अनुभव और कार्य दक्षता रखते हैं, इसलिए उन पर टीआईटी अनिवार्यता लागू करना अनुचित है। प्रदर्शन में शामिल अध्यापकों ने अधिकारियों से आग्रह किया कि उनकी मांग पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दरगाह क्षेत्र में नगरपालिका परिषद ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया। अवैध रूप से संचालित दुकानदारों को पहले ही अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं किया गया। नगरपालिका और सिटी मजिस्ट्रेट ने संयुक्त टीम से दरगाह क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर बीच रास्तों और डिवाइडर पर लगाई गई अवैध दुकानों को हटाया। कार्रवाई के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण करने वाले सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। इस कदम से इलाके में यातायात सुगम हुआ और जनता में राहत की भावना दिखाई दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी अतिक्रमण रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सड़क के बीचों बीच से बहुत दुकानें लगी थी, जिस दुकानों से लोगों के आने जाने से काफ़ी परेशानी हो रही थी और वो इतना सकरा हो गया था कि लोग आ जा नहीं पा रहे थे, उनको बहुत असुविधा हो रही थी। कई बार इन लोगों को अल्टीमेटम दिया जा चुका था कि आप लोग अपनी दुकानें स्वतः हटा दें। मैं और सीओ साहब कल आए थे, इन लोगों को कल भी बता दिया गया था कि अगर कल तक आप लोग दुकानें स्वतः नहीं हटाएंगे तो ये नगर पालिका के सहयोग से यहाँ की दुकानें प्रशासन
अपने सख्ती करके हटवाएगी। उसी क्रम में आज ये सब दुकानें हटवाई गई है। करारी थाना क्षेत्र के अरहड़ा गांव के एक दिन दहरान देने वाली घटना सामने आई है। 18 वर्षीय गुजराती नाम की युवती ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लगातार उसे परेशान कर रहा था। 2 दिन पहले आरोपी ने किशोरी पर शादी का दबाव बनाया और मारपीट की। इसी आघात से दुखी होकर युवती ने अपनी जान दे दी। परिजन गुस्साए हैं। उन्होंने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही करारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक परिजनों को की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और परिजनों को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया है। कौशाम्बी से जेकम रिजवी की रिपोर्ट। मामला एक ऐसा है कि पूरा सबूत चीज डाई थी, जितना फोटो कापी रहा आधार रहा कुल चीज डाई थी और चीर के तुम्हारी से कहा गुरुमारी तो मुझसे नहीं बोलती थी यार। तो कहा मैं तोरे लुगरा बिछाऊँ का ते चमार में पासी हो गए कब तो उसे कहा बोलो मैं मोर बाप मत दिया उनका भी कहा मार के तरह माए अपने बराबर पटक के माई माई पटक के मार के कहा गया अबे जब पाई हो तो बार फरमाई के गुरुमारी कालपुर पर घास लेके आई तो कहा गुरुमारी चल संध्या का फिर मारी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आज फांसी लगा। कहा अम्मा ऐसा हमका 2 रोटी पोच खवाई। कहा अम्मा ऐसा कि अब हम तुमका खवाई चुकी ना भिंगा ना खाओ। कहा भरे कहा अब न बात बताई हूँ मैं रोज़ गाड़ी खाऊँ रोज़ मार खाऊँ मैं अम्मा मैं कहा फिर कहा अब न भिंगा से बनाई मैं कहा जाना कि फांसी लगा जैसा मारिस ये घास काटेगा ये हाँ भाई मारिस और फिर वहाँ से आवा तो हमसे बताई क्या बताई कि मौका मारिस कहे मारिस आके से डंडा लेके उठे गए तो कि महतारी तो उसे हमार कॉलर पकड़ तो भाई डंडा उठाए रहा वो लाठी उठाए रहा ओकर पतोहू तो वो डंडा लाठी उठाए रहे। अब हम अकेले आदमी नहीं था कि महतारी कॉलर पकड़ के हमार ठगी हो गए। कल की घटना है ये परसों घटना है। तो हम कहा कि देख तो हेरा रहे तो से हम ना बोलबे अतः वो का निकार तो ओसे बात करबे हम के मतलब ना कहे का निकरे भाग भीतर हम चले आए ना अकेला आदमी ना हमारे पास 1 रुपया पैसा है और ना तो रात की मामला कहाँ जाए कहे जाए तो मना कर दी कहीं का ऐसा है कि बेइज्जती तुम्हारा हो ना उनको हो का पता मोबाइल में बात करत रही हो तो हम कहा कि देखो पता लगा लेबे तो फिर जाबे नहीं गई हम कहा कि जाबे तो कल मुझसे आवा तो फिर गाली बक्की सी थी ना हम नहीं गए तो धान में पानी लगाए नहीं दूसरी टाइम आवा तो फिर थे हम दूसरे खेत में लगाए पानी तो गाली बक्की उसके बाद कहा जे कहीं जाए वही कहीं मना कहा तो कहे गाड़ी आवत है। करारी थाना क्षेत्र के अड़ारा गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवती को गांव कहीं एक मनचला आए दिन परेशान कर रहा था, कहीं उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इस मामले को लेकर गांव के लोग पंचायत जोड़कर मामला शांत करा दिए थे। उसके बाद भी मनचला नहीं माना, आए दिन गाली गलौज मारपीट करता था। आहत में आकर युवती ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला उनके परिजन हमारे साथ हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे क्या मामला है, क्या घटना हुई है, क्या मामला था पूरा। मामला जो है कि जहाँ जाने रास्ता जाना हुआ गाड़ी देते हैं, गंदी गाड़ी देते हैं। जहाँ जाए पटक के मारे, फिर जमू जाए फिर देखे मारे, काम धंधा नहीं करता रही ही करत रहा। पाछी लग रहा का तो कर रखी हूँ पासिन रात के दम ले हूँ। हाँ, आपकी लड़की ने इस बात की सूचना कब दी थी? परसों दी। परसों आपकी लड़की के साथ क्या मारपीट भी हुई थी क्या? हाँ मारपीट भी बजरा में हाथ छीनते रही है, पटक मारी थी वो पर जात मुरा पतो रही थी। इस बात की आपने सूचना पुलिस थाने में क्यों नहीं दी थी? हमका मुन्ना प्रधान कहीं कि न जाओ नहीं दूर कहीं से फंसियो का मतलब है मुँह को नहीं मुँह पिढ़ाओ चलो रहा जाओ चलो न दियो कुछ नहीं अपन साथ हो जाई समता उता दे देव रहा जो अपन दर पर रहा तो अपन लड़की ताई भैया दर पर रहो। रात में युवती सोने से पहले क्या बातचीत की, क्या खाना पीना खाया आपके साथ, क्या बातें शेयर? हमका खाना बनाई खवाई हमारी लड़की खवाए पियाए के दवाई दी खावे दूध चुराई दूध घोर के दवा दे थी दही के पियाए के हमारे लगे परी रही। बाद में कहा यार अम्मा तोरे घर में थे मुँह कर पढ़ रहा हूँ का भीतर मैं कहा ना पढ़ रहा तो पढ़ रहा था मैं पढ़ रहा कहा नहीं अम्मा भीतर वही जहाँ तो के बाबू बोले बाप तो कहा तो नहीं घर में कहा अंदर जाती थी तो कहा ला तुम्हारा खोले तुम्हारा खोले रही उठ घाय के तहीं खुला रहा
पढ़ रही, अब हम नशा की दवा खावा पढ़ रही, ओकर बाप कहीं से बगली पहले पढ़ा है, ओकर बाप को पता नहीं पाई, कम सुना सुन के काम तू न पता पाई, हम नशा गोली खाए, आप सोई गई, हम बुढ़ापा मनाई, उन चढ़ी शरीर, हम कमल बहन के मार लाल कहा सवेरे गई जा औरत के साथ हुआ कहाँ गए, इसके साथ करती गई हंसत बोलत के आप हम आइन, इसके साथ हंसत बोलत आइन तो हम आइन, हम कहा मारे बैठो उठी नहीं देख लो गुजारी हमारे नहीं उठी बकरी नहीं ढीली ताई हर जगह ता करते रहती का मतलब है। तो मैं कहा नहीं तो आई सकरी आपको मैं खटखटाए रही, खटखट 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 करत में कहा तुम्हारा बंद है, और जब देखो तनी से 7-3 ठेला तनी से दरवाजा देखा आप तो देखा तुम चिटिया लागी, तो वहाँ के प्रधानी गांव के प्रधानी नहीं तो आई तो कहे बकरी चिल्लाती, मैं कहा भाई बोले घर में बकरी बांधी हूँ भीतर कोठा में जहाँ आप छुपते हो, तो बकरी प्रधानी भीतर बांधी। क्या हुआ फिर उसके बाद आपने कहीं सूचना दिया, थाने सूचना दी, फांसी लगाने के बाद? फांसी लगाए के बाद हमारी पतोह गए, वहाँ से पुलिस लोग कहा कहीं कि अब नहीं, अब दखा नहीं पड़ने की जगह भाग हमारे पतोह माझी और किसने भगा दिया था? पुलिस कहीं कहा आज नहीं दरखास्त दोनों में गए, वही एहू में गए में गए, दोनों के मैंने दरखास्त नहीं दी, कहा आज नहीं देने, जब परसों नहीं है तो आज कर गए, क्या करे आई। अच्छा पुलिस का दिन लौट गई हमारे पतोह। अच्छा तो बहन पतोह हमारे फिर गई माझी, फिर गई हैं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जैसे हमारे लड़की चली गई जान से तो ओके वही के साथ गए ना, वैसी न हो जाए। क्या लड़के का क्या नाम है? गुजराती नहीं, वो जो लड़के का क्या नाम है? जो लड़के के संजुआ नाम है। ये युवती की मां है रानी देवी। इनका कहना है कि लगातार वो मंचला आए दिन परेशान कर रहा था। इस बात की शिकायत हमने थाने में करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वापस कर दिया। कोई शिकायत नहीं सुनी। आज इनकी बेटी फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। 4 घंटे के बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतारा है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी से कैमरामैन सलमान के साथ जैगम अब्बास। चाचमू थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। 6 वर्षीय किशोरी के साथ 13 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया। आरोपी और पीड़िता के बीच पहले से जान पहचान थी। किशोर ने 5 रुपए का लालच देकर बच्ची को बंद कमरे में ले जाकर अपराध किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत 112 पुलिस को सूचित किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और किशोरी को इलाज के लिए काशीराम हॉस्पिटल ले जाया गया। पीड़िता सुरक्षित है और उसका मेडिकल करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना इलाके में भय और चिंता फैलाने वाली मानी जा रही है। प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आश्वासन दिया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। करीब 10 बजे हमें सूचना मिली 112 के द्वारा कि जाजमऊ में एक रेप की घटना नोट कराई गई। 6 साल की बच्चे के साथ 13 वर्ष के लड़के ने रेप किया है। सूचना पाते ही पुलिस वहां पहुंची है और बच्ची को उनके परिवार के साथ यहाँ काशीराम हॉस्पिटल लाया जा रहा है। उपचार चल रहा है और विधिक कार्रवाई करवाई जा रही है। हाँ, उस बच्ची को दूसरे घर में ले जाके वहाँ पे रेप किया गया है। ये जो बच्चे थे, लड़के थे, क्या इनके पास कोई मोबाइल मिला, क्या वीडियो वगैरह मिलते थे, कुछ ऐसा फॉर्म वीडियो? वीडियो की जानकारी तो नहीं है, लेकिन बच्चा उसका दोस्त था। 2 बच्चे हैं इसमें, एक छोटा बच्चा उसका दोस्त था। क्या 2 लोग नाम रेप की बात आगे आई है। बच्ची से क्या मैम इनके घरेलू संबंध थे? दोस्त था। रावतपुर थाना परिसर में एक चौंकाने वाला हादसा सामने आया है। काकादेव निवासी युवक धार थाने के शौचालय में फंदे से लटका मिला। उससे पहले देख पुलिस ने तुरंत हैटर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर कई थानों की फोर्स और अधिकारी पहुंची और थाने में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार रात में सिद्धार्थ के परिवार या आसपास के लोग मारपीट की शिकायत लेकर पुलिस के पास गए थे। पुलिस ने उसे थाने लाया, लेकिन अगले दिन सुबह थाने के शौचालय में उसने फांसी लगा ली। यह घटना थाने और आसपास के लोगों के लिए चौंकाने वाली और दुखद है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है और आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। थाना जथरा क्षेत्र के कस्बा धुबरी में देर रात दुकानों में रखे विस्फोटक पदार्थ के कारण बड़ा धमाका हुआ। धमाके में 6 दुकानें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बिल्डिंग धराशायी हो गई। आसपास के कई मकानों में भी दरारें आ गई।
घटना के समय देर रात होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों और सीएफओ प्रशांत राणा ने कड़ी मशक्कत की। धमाके में ऋषभ कुमार की पाइपलाइन गोदाम भी जलकर राख हो गई। पुलिस बिल्डिंग मालिक घनश्याम से पूछताछ कर रही है। फिलहाल विस्फोटक पदार्थ दुकानों में कैसे पहुंचे और धमाका कैसे हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। एटा से एराज अली की रिपोर्ट। राहुल गांधी को रायबरेली में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोकना और उनके खिलाफ बयानबाजी करना प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरे दिन वाराणसी दौरे को लेकर योगी सरकार किसी भी प्रकार के अवरोध को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश में सभी कांग्रेस पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता एसएन यादव की खास रिपोर्ट। इस समय हम आपको मिर्जापुर जनपद में दिखा रहे हैं कि जो कल घटना रायबरेली में हुई, राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। राहुल गांधी के काफिले के सामने बीजेपी कार्यकर्ता है, जिस तरीके से उन्होंने उनके कार्यक्रम में बाधा पहुंचानी चाहिए, उस तरीके से देखा जाए उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उधर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को किया गया। इस समय मिर्जापुर जनपद में हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक गौती प्रसाद चौधरी जी, इनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। आइए बात करते हैं कि क्या ये हाउस अरेस्ट के पीछे क्या पूरा मकसद है, क्या है कि कल जो राहुल गांधी को वहां पर रोका गया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके साथ मंत्री भी थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए राहुल गांधी के प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें रास्ता साफ करा, जबकि बीजेपी के मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि योगी की पुलिस खुद उनके साथ यानी धक्का मुक्की की। और आइए हम जानते हैं क्या कहना है। हमारे साथ जो मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, जी बताइएगा। देखिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। देश के एकमात्र लोकसभा में दो ही लीडर होते हैं, एक लीडर अपोजिशन होता है, एक लीडर ऑफ हाउस होता है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है। वो अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जा रहे थे। सत्ता पक्ष के लोगों को तकलीफ उनसे ये हो गया है कि जब से उन्होंने वोट बचाओ अधिकार यात्रा निकाल दिया है, वोट काटने पर उनको नारा लगा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, उनको तकलीफ हो गया। अब उनको फिर से बताने की जरूरत है कि पहले राजा रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब लोग जान गए हैं स्वतंत्रता के बाद जब से संविधान लागू हो गया तो वोटर की मेहरबानी से बड़े बड़े पदों पे लोग बैठते हैं, तो इन्होंने वोटरों को ही काटना शुरू कर दिया। एक तरफ राजीव गांधी थे कि 21 साल से घटा के 18 साल के नौजवानों को वोट देने का अधिकार दिया, और ये वोट काटने का कर रहे हैं। इनको रोका क्यों गया, क्या कारण था रोकने? बता रहा हूँ कि उनकी लोकप्रियता को देख करके ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो अपशब्द उनके मंच से कहा गया था उसके विरोध में। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने कहा, मैं इसको नहीं उठाना चाहता था। बात दो होती है, एक माँ को गाली दी जाती है, एक माँ की गाली दी जाती है, दोनों में बहुत अंतर है। और फिर तीसरा ये होता है कि किसने गाली दिया, और जो पकड़ा गया है पुलिस ने सजा दिया, उसको गिरफ्तार किया, बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी के मंत्रियों के साथ उसका कई तो फोटो वायरल हुआ है, वो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी का है। आप क्या रोना रो रहे हो? योगी की पुलिस ने ही राहुल गांधी के प्रोटोकॉल के अंतर्गत उन्हें पूरी सुविधा दी, तो फिर ये आप लोगों के मन में क्यों हुआ कि हम भी बनारस में जो आज मोदी जी आ रहे हैं उनको फिर रोकने का? इसलिए कि जो आदमी हमारे नेता को उसके क्षेत्र में नहीं जाने देगा, तो मैं चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उसके भी क्षेत्र में उसको नहीं जाने देगा। वो तो क्षेत्र में गए, कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित भी किया और सारा कार्यक्रम सुचारू ढंग से। विरोध करने का ये कोई संवैधानिक अधिकार है? उस तरीके का मंत्री के द्वारा विरोध होगा? अरे कोई किसी के साथ कोई पीड़न हो, कोई कार्रवाई हुई हो, कोई धक्का लग गया हो, वो विरोध करे तो बात बनती है। और आपने ये कहा कि मोदी जी माता की बात कर रहे हैं, माँ की गाली बात कर रहे हैं। किस महिला का उन्होंने सम्मान किया? आप तक इतिहास उठा के देख लीजिए। सोनिया गांधी का सम्मान किया कि ममता बनर्जी का सम्मान किया कि शशि थरूर के बीवी का सम्मान किया कि जो खिलाड़ी महिलाएं दिल्ली में बैठी हुई थी जमीन पे उनका सम्मान किया, या विकलित बानों के हत्यारे को जो सम्मान करके उनका अपमान किया? किसका इन्होंने सम्मान किया?
जी एक प्रश्न और था, वहां पे एक पोस्टर वार भी चला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो पोस्टर लगाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ मोदी जी उनकी माता जी के भी पोस्टर दिखाया गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका का भी जो भाई बहन का प्यार दिखाया गया, उस पर क्या कहेंगे? यही तुम करेंगे, एक तरफ प्यार है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ नफरत है। आपने अपने माता के तिरही में बाल तक नहीं बनवा, सनातनी की बात करते हो, किसको शिक्षा देना चाहते हो? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश के नौजवानों का, देश के आने वाली पीढ़ी का अगर लोकतांत्रिक अधिकारों पर अगर आप हनन करेंगे, संविधान की आत्मा को तकलीफ पहुंचाएंगे, तो जो हसरबई अभी आपने लंका में देखा है, अभी आपने नजदीक में नेपाल का देखा है, वही स्थिति देश में न आ जाए। मैं नहीं चाहता है कि एक बात मैं अपने मुंह से निकालूं, लेकिन अगर उससे विभत्स स्थिति होती है जिसकी जिम्मेदारी शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी को होगी। आज पूरे देश में मैसेज चला गया, एक तरफ शाह, एक तरफ उनका रवैया ताना शाह। अब ये जनता समझ रही है, दो तरीके की जनता है। एक जनता है जो अपने आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, उसको सही दिख रहा है, और एक जनता वो है जिसको मोतियाबिंद नहीं गोदियाबिंद हो गया है, जो केवल गोदी मीडिया की बात देखती है, उन्हीं के चित्र को देखती है, हकीकत से रूबरू नहीं हो रही है वो जी। तो इस तरीके से आपने देखा, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी की गाड़ी के सामने, उनके काफिले के सामने झंडा लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो नारेबाजी की, उसको लेकर कांग्रेस में एक आक्रोश है, एक नाराजगी है, और यह कहीं ना कहीं इस बात को यह दिखाता है कि कहीं जो अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, जो पीडीए की उनकी ये जागरण और अभियान है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को हाशिए पर पा रही है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। धन्यवाद। पिलखुवा क्षेत्र की खिजारसी चौकी में शिकायत करने आए पीड़ितों का कहना है कि यहां एक बार में न्याय मिलना लगभग नामुमकिन है। शिकायतकर्ता ने बताया कि यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए कई बार चौकी आना पड़ता है और डांट फटकार भी झेलनी पड़ती है। अगर पीड़ित उच्च अधिकारियों या सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करता है तो फोन चौकी तक पहुंच जाता है, तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन विवाद में उनका मृत भाई पड़ा था और पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा। 112 नंबर पर भी कॉल करने पर सुरक्षा का दावा करने वाली चौकी ने काम नहीं किया। क्षेत्रवासियों और पीड़ितों का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल और भाववह है, जिससे आम लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। पसरा थाना क्षेत्र के संगवार नहर पर 55 वर्षीय राममूरत पांडे ने शीशम के पेड़ पर गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राहगीरों ने घटना देख तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार घटना के पीछे कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना से क्षेत्र में सनसनी और दुख की लहर फैल गई है। सिद्धार्थनगर से ब्रजंगी प्रसाद की रिपोर्ट। अघोरी थाना क्षेत्र निवासी 35 वर्षीय तेज नारायण केवट खेत में जुताई कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। मृतक तेज नारायण बोदेराम केवट के पुत्र थे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक के घर में पत्नी और 2 मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलने पर जुगैल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। यह हादसा थाना जुगैल क्षेत्र का हुआ। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सोनभद्र जिले में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित 3 कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने इस कार्रवाई के तहत नजरबंद किया। जानकारी के अनुसार प्रशासन को पूर्व सूचना मिली थी कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मोदी के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान कई विरोध की घटनाएं को देखते हुए यह कदम उठाया गया। हाउस अरेस्ट किए गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज गौंड ने कहा कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबा रही है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना उनका अधिकार है और सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने के बजाय नेताओं को नजरबंद कर रही है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी कल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे में थे और वहाँ पे जिस तरीके सत्ता पक्ष के इशारे पे दिनेश सिंह
मंत्री जो भाजपा के हैं, उन्होंने राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के काफिला को रोका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वोट चोरी करके आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वह अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे में है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पे जनपद सोनभद्र से कांग्रेस जन वहाँ आज 9 बजे पहुँचना था पुलिस लाइन बनारस पे, और शाम से ही जनपद सोनभद्र के योगी जी के इशारे पर यहाँ के प्रशासन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के घर जाकर के उनको गेस्ट घर पे जाकर के उनको रोक दिया गया है। और उनको यह भी धमकाया किया जा रहा है कि यदि आप किसी तरीके पहुंचेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा भी लिखा जाएगा। यह जिस तरीके से प्रशासन और सरकार की जो ये तानाशाही रवैया है, ये बहुत ही गलत है। और ये आज प्रधानमंत्री जी बनारस में आ रहे हैं, उनको जाना चाहिए पंजाब में। और प्रधानमंत्री जी आप बनारस में आ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ी समस्या ये है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पुरेकेशव गांव में आशीष सिंह, जो वर्तमान में आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे, ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार और गांव में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार आशीष की पत्नी 3-4 महीने से सुल्तानपुर जिले में अपने मायके में रह रही थी। शनिवार को आशीष छुट्टी लेकर घर आए थे और फोन पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद से आहत होकर उन्होंने ये कदम उठाया। आशीष अपनी छुट्टी पूरी करके आजमगढ़ लौटने वाले थे। परिजन और गांववासी अचानक हुई इस त्रासदी से स्तब्ध हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। आज दिनांक 11/9/2025 को लगभग सुबह 9:30 बजे थाना कोतवाली नगर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने घर पे आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर थाने की टीम वहाँ पर रवाना हुई। मौके पर जाके पता चला तो वहाँ पे मृतक का नाम आशीष कुमार सिंह सन ऑफ राम बहादुर सिंह है, जो थाना कोतवाली नगर के ही क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो अभी वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी और आजमगढ़ में जनपद में पोस्टेड है। पूछताछ से ये पता चल रहा है कि वो अपनी पति पत्नी से उनका कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उनकी पत्नी 3-4 महीने से अपने मायके में रह रही थी और इसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। इसमें बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज के इसमें विवेचना की जाएगी। बचत भवन में दिनशा की बैठक को संबोधित करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वोट चोरी कर सरकार बना रही है। राहुल गांधी का दावा है कि इस संबंध में उनकी पार्टी काले और सफेद सबूत पहले ही पेश कर चुकी है। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। एजिटेट ना हो, जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही एक और बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा, जिसे राजनीतिक हलकों में भाजपा के खिलाफ नए और गंभीर खुलासों की तैयारी माना जा रहा है। राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी पर गंभीर आरोपों को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक बहस में तेजी से बढ़ती टकरावपूर्ण प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। सर हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आगे क्या कर रहे हैं यार? आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। आग ऐसे फैल रहा है क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सर सच्चाई है। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। राहुल जी सर आज की बैठक में क्या रहा? कुछ बोल दीजिए रैली सड़कों पे। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।